Hello students, today we will do chapter 25 of English grammar, that is comprehension. Now students, आप लोगों ने comprehensions पहले भी किए होंगे जिसमें आपको English grammar के पेपर में एक unseen passage आता है. Unseen passage means जो ऐसा passage, ऐसे paragraph पार्ट ऑफ अ स्टोरी होती है जो आपके लिटरेचर बुक्स में नहीं होती है, ये किसी और बुक से होती है. ओके तो उसको अनसीन पैसेज कहते हैं. सो इस अनसीन पैसेज में आप लोगों को क्या करना होता है? कॉम्प्रिहेंशन में ये एक अनसीन पैसेज देते हैं, आप लोगों को 2-3 बार रीड करना है. ओके एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप इस पैसेज को रीड करेंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ जाएं. और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनको आपको खुद ही सॉल्व करना है. इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी पैसेज में ही मिलेंगे. ओके सो ये कॉम्प्रिहेंशन होता है. और आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक में 3 कॉम्प्रिहेंशंस दिए हुए हैं. कॉम्प्रिहेंशन 1, कॉम्प्रिहेंशन 2 एंड कॉम्प्रिहेंशन 3. 3 पैसेजेस दिए हुए हैं. ओके लेट अस डू द फर्स्ट वन. कॉम्प्रिहेंशन 1. लेट अस फर्स्ट रीड. लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ लायन इन अ जंगल. बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक लायन रहता था. द लायन वॉज वेरी क्रूअल. और लायन जो था वो अच्छा नहीं था, वो बहुत ही क्रूअल था. ही कॉल्ड हिमसेल्फ द किंग. और वो अपने आप को जंगल का किंग कहता था. एवरी एनिमल एंड बर्ड वॉज अफ्रेड ऑफ हिम. और उस पूरे जंगल में जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी बर्ड्स थे, वो सब इससे बहुत डरते थे क्योंकि ये बहुत क्रूअल था ना, फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं था. He used to kill the birds and animals even if he was not hungry. उसकी आदत क्या थी कि वो जब भी मन करता था उसका, वो किसी भी एनिमल या किसी भी बर्ड को मार देता था. उसको भूख लगती हो चाहे ना लगती हो, लेकिन वो एनिमल्स को ऐसे भी मार देता था. All the animals were very sad. और सारे एनिमल्स जो थे ना वो बहुत ही उसकी इस आदत से बहुत ही दुखी थे. बट देयर वॉज अ क्लेवर रैबिट. उसी जंगल में एक क्लेवर रैबिट भी रहता था. ही थॉट दैट ही वुड टीच द लायन अ लेसन. उसने क्या सोचा कि मैं इस लायन को एक लेसन दूंगा, इसे एक सबक सिखाऊंगा. One day, when the lion was taking rest, the rabbit went to him and said, I know you are the king in our kingdom. एक दिन जब लायन रेस्ट कर रहा था, तब रैबिट उसके पास गया और उसने लायन से क्या कहा? आई नो यू आर द किंग इन आवर किंगडम. उसने उससे पहले कहा कि मुझे पता है कि आप ही इस पूरे किंगडम, इस पूरे जंगल के राजा हैं. He further added, there is another lion in the well. He said that he is stronger than you. उसके बाद उसने क्या कहा उस लायन से कि यहाँ एक वेल है, वहाँ पर उसके अंदर भी एक लायन है और वो लायन कहता है कि वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. द लायन रोर्ड. लायन को बहुत गुस्सा आया और उसने ज़ोर से रोर किया, ज़ोर से उसने आवाज़ निकाली. ही सेड, इफ़ इट इज़ ट्रू टेक मी ओवर टू हिम. लायन ने क्या कहा कि अगर ये सच है तो मुझे उसके पास लेकर चलो. इफ़ इट इज़ फॉल्स आई विल किल यू. और लायन ने रैबिट से क्या कहा कि और अगर ये झूठ निकला तो मैं तुम्हें मार दूंगा. द रैबिट सेड, You have the right to kill me if I am wrong. रैबिट ने क्या कहा कि आपका पूरा हक है कि आप मुझे मार देना अगर मैं
रॉन्ग हुआ तो। द लायन एंड द रैबिट वेंट टू द वेल। फिर दोनों उस वेल में जाते हैं, वेल के पास जाते हैं, उस कुएं के पास। द लायन पीप्ड इनटू द वेल एंड सेड, आई विल किल यू। लायन ने क्या करा, उस कुएं के अंदर झांकते हुए झांक कर कहा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। इन रिटर्न द सेम साउंड केम फ्रॉम द वेल। वेल में से वापस वही आवाज आई, आई विल किल यू। यू नो स्टूडेंट्स, वेल में क्या होता है, एको होती है ना आवाज। जैसे कि माउंटेन्स में भी जब हम लोग, आपने माउंटेन्स, जो भी हिल स्टेशन गया होगा उसने एक्सपीरियंस किया होगा ना, माउंटेन टॉप में भी ऐसे टीवी पे भी दिखाते हैं, कई बार पिक्चर्स में भी दिखाया है कि पहाड़ों में या फिर आप वेल में कुछ भी बोलेंगे, हॉलो चीज़ में बोलेंगे तो वो आवाज़ जो है वो वापस एको करके वापस आती है। उसी तरह वेल में से भी उसी लायन की आवाज़ जो थी ना वो वापस आई। ओके, तो वो उसकी लायन की ही आवाज़ थी जो एको हुई। इन रिटर्न द सेम साउंड केम फ्रॉम द वेल। At this, the lion got angry and jumped into the well and died. जब उस लायन को वही आवाज़ वापस सुनाई दी कि आई विल किल यू, तो लायन को क्या लगा कि ये सामने जो वेल के अंदर जो लायन है ना, उसने कहा है कि वो उसको मार देगा। तो उसको, लायन को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या करा, उस लायन वेल के अंदर जंप कर दिया, उसने उसको उससे फाइट करने के लिए, और वेल के अंदर जब वो गया तो वो मर गया। द होल जंगल बिकेम पीसफुल अगेन एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर हैप्पी। उसके लायन के मरने के बाद क्या हुआ, पूरे जंगल में पीस हो गया, शांति हो गई। सारे एनिमल्स और बर्ड्स जितने भी थे जो उस लायन से बहुत परेशान रहते थे, बहुत ही वो कभी भी उन लोगों को मार देता था, तो उन लोगों ने, वो सब लोग बहुत खुश हो गए और शांति से रहने लगे। सो स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी समझ आई ना? ये शॉर्ट पैसेज जो दिए हुए हैं ये आपको समझ आया? ओके, और इस पैसेज का मॉरल क्या है, यानी कि इस पैसेज से आपको क्या सीख मिलती है? विजडम इज स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। यानी कि विजडम क्या होता है? अक्लमंदी। आप अगर अक्ल से काम लेते हैं तो ये आप हर जगह जीत सकते हैं। जिस तरह रैबिट जो था, रैबिट लायन से कितना वीक, कितना फीबल था। लायन के सामने रैबिट बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन रैबिट ने अपनी अक्ल से काम लिया, है ना, और उसने उस लायन को जो फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग था उसको हरा दिया। ओके एंड स्टूडेंट्स, इसी पैसेज के ऊपर, इसी पैसेज पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। Comprehension 2. Let us read the passage. It was a sunny day and the heat was becoming unbearable. बहुत तेज धूप थी और जो हीट जो हो रही थी, सन की जो हीट, धूप की जो हीट होती है वो बहुत ही अनबेरेबल हो रहा था। अनबेरेबल मतलब सहा नहीं जा रहा था। In a jungle, a crow used to live on the top of a tree. एक जंगल में, एक ऊंचे से ट्री के टॉप में एक क्रो रहता था। It was very thirsty. उस क्रो को बहुत ही तेज की प्यास लगी, क्योंकि बहुत गर्मी थी ना, बहुत हीट थी, तो उसको बहुत ज़ोरों की प्यास लगी। There was no source of water anywhere in the jungle. और जंगल में कहीं भी पानी नहीं था। The crow wanted to quench his thirst. क्रो को अपनी प्यास बुझानी थी। After flying a long distance, it found a pot near a tree. वो बहुत उड़ने लगा, इधर उधर पानी की खोज में वो उड़ रहा था। बहुत देर तक जब वो उड़ा तो बहुत दूर जब चला गया तब उसको एक पेड़ के पास एक पॉट नज़र आया।
He went there and saw some water in it. जब वो उस पॉट के पास गया तो उसने क्या देखा, पॉट में बहुत थोड़ा सा पानी था, नीचे को था बिल्कुल. But there was a problem he faced. उसमें पॉट में पानी तो था लेकिन उसको एक प्रॉब्लम आ रही थी. He could not reach the water. क्योंकि पॉट में पानी बहुत नीचे था तो वो उस पानी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था कि वो पी ले. The water level was very low. पानी बहुत ही नीचे को था पॉट में. The crow was very clever. लेकिन क्रो जो था ना वो बहुत क्लेवर था, चालाक था. He thought of a plan. उसने एक प्लान सोचा. He looked for some stones and dropped them into the pot. उसने पॉट के आसपास छोटे छोटे स्टोन्स ढूंढे और उन स्टोन्स को उसने उस पॉट के अंदर एक एक करके डाल दिया. After dropping sufficient number of stones, the water level gradually rose up. जब वो उस पॉट के अंदर काफ़ी स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स काफ़ी डाल चुका तो उसने क्या देखा, वो जो वाटर लेवल था ना पानी का वो ऊपर आ गया. स्टोन्स नीचे जब चले गए तो वाटर का लेवल जो था वो ऊपर आ गया. द क्रो कुड नाउ रीच द वाटर. जब पानी पॉट में ऊपर को आ गया तब क्रो ने बहुत आसानी से पानी पी लिया. He quenched his thirst and flew away. पानी पीकर उसने अपनी प्यास बुझाई और वहाँ से वो उड़ गया. So students, ये भी एक शॉर्ट पैसेज है. ओके, नाउ इस स्टोरी का मॉरल क्या है? सी, where there is a will, there is a way. मतलब जहाँ आप दृढ़ हैं, आप अपने इरादे में पक्के हैं तो आपको ज़रूर रास्ता मिल जाएगा. ओके, अगर आप अच्छी तरह पक्की तरीके से सोचते हैं कि मुझे ये वर्क करना ही है तो उसमें आपको पॉसिबिलिटी ज़रूर मिलती है, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलता है. Comprehension 3. Let us read. One day, a woodcutter's axe accidentally fell into a river. एक दिन एक वुडकटर कौन होते हैं? लकड़हारे कहते हैं हिंदी में, जो लकड़ियाँ काटते हैं जंगल में जाके, उनको वुडकटर कहते हैं. तो एक दिन एक वुडकटर अपनी एक्स से लकड़ी काट रहे थे तो क्या हुआ, एक्सीडेंटली भूल से उनसे क्या हो गया, रिवर के अंदर उनकी एक्स गिर गई. एक्स क्या होती है? कुल्हाड़ी को एक्स कहते हैं, है ना. तो वही उनकी चीज़ जो थी वो रिवर के अंदर गिर गई. द पुअर वुड कटर सर्च्ड फॉर इट इन द वाटर. वो फ़ौरन उस पानी में उन्होंने बहुत ढूंढा अपनी एक्स को, लेकिन उनको मिली ही नहीं. बट ही कुड नॉट गेट हिज एक्स. वो ढूंढ ही नहीं पाए. ही स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ही अर्नड अ लिविंग विद द हेल्प ऑफ दैट एक्स. फिर वो एक जगह बैठ के बहुत रोने लगे. वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनकी रोज़ का जो डेली की जो अर्निंग होती थी, जिससे वो पैसे कमाते थे, वो यही एक्स थी और यही एक्स उनकी रिवर में गिर गई. तो वो बहुत रो रहे थे कि अब वो क्या करेंगे. Hearing his cries, an angel appeared before him. वो जब रो रहे थे तो उनकी आवाज़ जो है एक एंजल ने सुन ली. वो एंजल उनकी रोने की आवाज़ सुन के उनके सामने आ गई. The angel dived into the river and came back and came up with a golden axe. और वो जो एंजल थी ना, वो फ़ौरन उस पानी के अंदर गई और उस पानी के अंदर से एक गोल्डन एक्स लेकर आई. गोल्डन एक्स मीन्स सोने की कुल्हाड़ी. पूरी कुल्हाड़ी उनकी सोने की थी, तो वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई बाहर. द वुडकटर डिड नॉट टेक इट. वुडकटर जो थे ना, उन्होंने
मना कर दिया उन एंजल से, और उन्होंने वो वाली कुल्हाड़ी, वो वाली एग्स, गोल्डन एग्स नहीं ली. He told her that his eggs was made of iron. उन्होंने एंजल को बताया कि उनकी जो एग्स है वो गोल्ड की बनी हुई नहीं है, वो आयरन से बनी हुई है, यानी कि लोहे से बनी हुई है. The angel disappeared and came again with a silver eggs. जो एंजल थी ना वो फौरन वहाँ से फिर से गायब हो गई, और वो जब बाहर आई तो वो सिल्वर की एग्स लेकर आई, चांदी की एग्स लेकर बाहर आई. द वुड कटर अगेन सेड, दिस इज नॉट माइन. वुड कटर जो थे ना उन्होंने फिर से एंजल से यही कहा कि ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये मेरी एग्स नहीं है. दिस टाइम The angel gave his real eggs that was made of iron. फिर थर्ड टाइम एंजल गई, और थर्ड टाइम जब वो आई तो उन्होंने उस वुड कटर को उसकी आयरन की एग्स ही दी. The wood cutter was very happy seeing his eggs. जो वुड कटर थे ना वो अपनी आयरन की एग्स देखकर बहुत ही खुश हो गए. The angel was impressed by the man's honesty. जो एंजल थी वो उस वुड कटर की ऑनेस्टी से, मीन्स ईमानदारी से बहुत ही खुश हो गई. At last, the angel gave the woodcutter all the 3 axes. और उन एंजल ने क्या करा, वो उनकी ऑनेस्टी से इतनी खुश हो गई कि उन्होंने वुड कटर को वो गोल्डन एग्स और वो सिल्वर एग्स वो दोनों उनको दे दी. सो स्टूडेंट्स, इस पैसेज का मॉरल क्या हुआ, आपको इस पैसेज समझ आ गया. इस वुड कटर की ऑनेस्टी के बारे में बताया है ना. वो बहुत पुअर था ना वुड कटर, फिर भी उसने झूठ नहीं बोला, उसने अपनी वाली ही एग्स ली. ओके, और इसका मॉरल क्या है, मीन्स इस पैसेज से हमें क्या सीख मिलती है. वी शुड नॉट बी ग्रीडी. हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए.